सर्दियों का मौसम है और साग ना बने ऐसा हो नहीं सकता। सर्दियों के मौसम में हर घर में साग का थोड़ा सा सीज़न आता है और 2 महीने का सीज़न होता है। इससे हमें समझ आती है कि साग के अगर कहीं पे फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं। जी हाँ, तो साग की तासीर बहुत गर्म होती है और इसमें जब चीज़ें डलती हैं, पालक है, बाथू है, धनिया है, तो इससे साग की तासीर और बेहतर हो जाती है। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होके तो तैयार होता है साग। और साग को आप बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी और मकई की रोटी के साथ खा सकते हैं। आज मैं आपको साग के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात बताऊंगी जो मुझे पता है। सादा से तरीके से बनाऊंगी जिस तरह हर घर में बनता है। कोई हम ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालेंगे, वेजिटेबल्स वाला साग भी बनता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ साग बना रहे हैं, इसमें कोई और वेजिटेबल नहीं डाल रहे। तो साग के बारे में जानते हैं। सरसों का साग होता है, 2 किस्म की सरसों होती है, एक कड़वी सरसों और एक मीठी सरसों। जो मीठी वाली सरसों है उसका ज़्यादातर साग मज़े का बनता है, तो मैंने मीठी वाली सरसों ली है। और जो कड़वी सरसों होती है ना, उसकी खुशबू भी बहुत कड़वी होती है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जिसका हम साग बनाते हैं। कुछ लोग उसका पसंद करते हैं कड़वी सरसों का साग, लेकिन इसका भी आप, ये तो रूटीन में चलता है, हर घर में तकरीबन यही वाला साग बनता है। तो साग को मैंने साफ़ कर लिया, इसके जो पीले पीले पत्ते थे वो मैंने साइड पे किए और छोटे टोका मशीन की मदद से मैंने साग काट लिया। आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं, सबके पास टोका मशीन अवेल नहीं होती, लेकिन आप काट सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे। फिर मैंने 1 किलो के करीब पालक ली थी, 4 किलो के करीब मेरे पास साग है और 1 किलो के करीब पालक से भी आप वाकिफ़ हैं कि पालक, चिकन पालक और बहुत सारी चीज़ों में पालक डलता है और उसकी फ़ायदे कितने, इसमें कितने विटामिन होते हैं। इसके बाद बाथू तो साग के लिए बहुत अहम जूस है। बाथू की तासीर गर्म होती है और ये जोड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, मैदे की सोजिश को कम करता है। आपकी आंतों पे जो सोजिश आ जाती है जिन लोगों के, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और आगे चल के इसके फ़ायदे और भी मैं आपको बताऊंगी। साथ धनिया है, धनिया की तासीर ठंडी होती है और सब्ज़ मिर्ची हैं, पुदीना भी मैं इसलिए साथ साफ़ कर रही थी कि धनिया जो बचेगा ना और जो मिर्चें बचेंगी वो मैं साथ हरा मसाला बना के रख लूँगी, वो रायते में इस्तेमाल होता है वो, और बहुत सारी सब्जियों में खाना जब हम बनाते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर लूँगी, काट लूँगी इनको, क्योंकि अब काटना तो सबको ही आता है, तो इसलिए मैं ये वाला क्लिप बीच में ऐड नहीं करूँगी। इधर मैंने एक बड़ा पतीला रखा था, इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाला। पानी ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब हम साग धोएंगे, पालक धोएंगे, बाथू धोएंगे, तो ये सारी चीज़ें, इनमें भी पानी होगा और जब जैसे जैसे ये पकेंगी ये अपना पानी छोड़ेंगी ना और साग उसी में गल जाएगा। आपको पतीले से देख के लग रहा होगा कि साग अभी बाहर गिर जाएगा, लेकिन नहीं, जैसे जैसे साग गलता जाता है वो बैठता जाता है नीचे। और पानी आप देख रहे हैं कितना हो गया था, 1 लीटर पानी था और ये कुल मिला के कोई 6-7 किलो मेरे पास सब्ज़ी तैयार हो जाती। तो आप पानी देख रहे हैं कितना हो गया। तो पानी आपने आंच इस टाइम थोड़ी तेज़ ही रखें क्योंकि साग तेज़ आंच पे जल्दी गलता है और इसको मतलब गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर हम हल्की आंच पे इसको गलाते हैं तो ये टाइम लेता है, और ये तेज़ आंच पे गलाएंगे तो फटाफट से गल जाएगा। जैसे जैसे साग गल रहा था, जगह बन रही थी, मैंने इसमें मेथी और बाथू और पालक मैंने शामिल कर दिया। मेथी का मैं इसमें शामिल नहीं कर रही, लोग डालते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसमें वेजिटेबल्स वाला साग मैंने बताया है। तो अगर आप मुनासिब समझे तो एक दफ़ा चेक कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पालक गल रही है, बाथू गल रहा है, पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा पानी बाहर गिरेगा, उससे आपने परेशान नहीं होना। तो जब हमने इतना साग बनाना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ें ख़राब होती हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा पानी बाहर गिरता है, क्योंकि अपने हिसाब से तो बर्तन बड़ा ही था लेकिन साग मेरे पास ज़्यादा नहीं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा सा पानी बाहर गिर रहा था और इसकी वजह से मेरे चूल्हे का भी बुरा हाल हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, साग तो तैयार करना ही था ना। तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो भाई साग पकाना तो चूल्हा तो ख़राब करना पड़ेगा। तो इधर मैंने धनिया भी काट लिया था, आधा धनिया मैंने साग के लिए रखा और आधे का मैं मिसाला तैयार कर रही थी। और जो चटनी का मिसाला मैं तैयार कर रही थी उसमें लहसुन मैं डालती हूँ, थोड़ी सी मिर्ची होती हैं, पुदीना और धनिया। ये हरा मिसाला बहुत मज़े का बन जाता है, इससे आप रायता भी बना सकते हैं। और आजकल फ़िश का सीज़न भी है, साथ फ़िश के में भी हम 2-3 चम्मच इसके ऐड करें तो ये कमाल का इसका टेस्ट आता है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है, आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता साग बात, ये सारी चीज़ें गल रही हैं। अब बच्चों को मैं साथ लूँगी और जो घोटना कहते हैं या कुछ लोग मदना कहते हैं, उसकी मदद से हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। हम इसको ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे वो टेस्ट नहीं आता। उसके साथ क्या होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो बारीक साग का मज़ा नहीं आता। इसकी मदद से मैंने, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं आप बस इसको देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो अगर इसकी मदद से हम करेंगे तो साग मोटा मोटा रहेगा, और मोटे मोटे साग का टेस्ट अपना होता है ना। तो अगर हम इसको मशीन में या आजकल चॉपर आए हुए, आप चाहें तो कर सकते हैं, ये नहीं कि उससे इसके टेस्ट में कोई फ़र्क आता है। लेकिन कुछ चीज़ें नेचर के करीब होती हैं ना, जो पुराने इनके तरीके हैं वही कमाल के होते हैं। तो अभी तक मैंने इसमें कुछ शामिल नहीं किया था, अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो मैंने कोई आधी प्याली के करीब मैंने इसमें मिर्चें शामिल की हैं, और
आधी प्याली के करीब ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और साथ ही साथ मैंने 1 प्याली के करीब, मैं 2 प्याली लूँगी बेसन, लेकिन एक एक करके इसमें शामिल करूँगी। और इस तरीके से अगर एकदम से सारा शामिल कर दूँगी ना तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, और गुठलियाँ आपको पता है कि वो फिर साग में अच्छी नहीं लगती। पहले मैंने 1 प्याली शामिल की, जब उसको मिक्स कर लिया फिर मैंने दूसरी शामिल कर दी। आपके पास अगर बेसन, मकई का आटा ये नहीं है तो आप गेहूँ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। इसके कोई स्पेशल आटे की ज़रूरत नहीं होती। इससे क्या होता है कि जो साग में थोड़ा सा पानी रह जाता है वो बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है और टेस्ट इसका डिवेलप हो जाता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है इस तरह से। तो सर्दियों में आपको पता है साग के साथ साथ ये चीज़ें, छोटे छोटे जो ट्रिक्स होती हैं, ये साग को और मज़े की बनाती हैं। और इसका कलर बहुत प्यारा रहता है। एक होता है ना कलर एकदम से येलो हो जाना, पीला पड़ जाना, वो नहीं। तो ये मतलब हल्का ग्रीन, जिस तरह का साग का जो नेचुरल कलर होता है वही रहता है। और इसकी मदद से मैं इसको मज़ीद और पकाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें पानी खुश्क नहीं हुआ था। और यहाँ इस फॉर्म में आके, इस टाइम पे आके इसमें से ना छींटे बहुत उड़ते हैं। जिस तरह हम खीर बनाते हैं और खीर के एंड पे छींटे उड़ते हैं, तो आपने अपने हाथ बचा के रखने हैं कि हाथ आपके ना जलें। और इस टाइम पे जो छींटे उड़ते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, हाथ बड़ी जल्दी जल जाता है। आप देख रहे हैं साग की किस फॉर्म में आ गया, कितनी ज़बरदस्त इसकी आ गई। ना ये ज़्यादा लिक्विड है और ना ये ज़्यादा ठीक है। और ये देखिए पतीला इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो जो भी इसको तड़का लगाते हैं वो तो हर कोई अपने हिसाब से लगाता है, मैं सिंपल सा लगाऊंगी। और ये आप मेरे चूल्हे का हाल देख रहे हैं। बात वही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साग तो हमारा बन गया बहुत मज़े का, इतना ढेर पतीला भर के मैंने बनाया। अब साग बनाएं और हम सायों को ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। वो क्या कहेंगे कि यार साग बनाया और हमें नहीं दिया। इसलिए सीज़न में फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो भाई उनको देना बनता था। तो साग तैयार हो गया, चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया है। और अब चलते हैं इसके तड़के की तरफ। तड़का लगाने के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। और घी जब मेल्ट हो गया तो ये सिंपल तरीके से जो हर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। और आप इस तरह लगा के देखेंगे ना तड़का, इसका तो ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। मीन्स के लहसुन अदरक पेस्ट करके तो सभी डालते हैं, बट इस तरह अगर थोड़े से प्याज आप डालेंगे, आपके पास हरी प्याज है तो कमाल हो जाएगा। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने दूसरी प्याज ली है और इसको मैंने फ्राई किया। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए थोड़ा सा और मैंने इसमें घी शामिल कर दिया। लहसुन और अदरक, ये तकरीबन आधा जब्वा जो है वो लहसुन का था और आधे इंच के करीब टुकड़ा जो है ना वो अदरक का था। इसको मैंने छीला, साफ़ किया और मैंने इसको भी पीस लिया, दरदरा सा इसको ना कूट लिया समझे। इसको ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ग्राइंड करने से चीज़ों का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इन तमाम चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और इसमें साग शामिल कर दूँगी और इसका अच्छे से तड़का लगा लूँगी। और साथ इसके मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, गेहूँ की रोटी बनाई थी। और संडे स्पेशल को हम जो संडे स्पेशल नाश्ता होगा उसमें हम मकई की रोटी बनाएंगे। और साग ज़बरदस्त है हम वुमेंस के लिए, हम लेडीज़ के लिए जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, ये खून की कमी को दूर करता है। आजकल की बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो 10 साल से बड़ी हैं बच्चियाँ, वो उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। और ये हमारे खून की कमी को पूरा करता है क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ग्रीन लीव्स जाते हैं। ग्रीन पत्ते वाली सब्जियों में कितने विटामिन होते हैं आप जानते हैं। खुश्की के लिए बेहतरीन है ये, सर में जो खुश्की हो जाती है, डिहाइड्रेशन के लिए ज़बरदस्त है। जब ये हम खाते हैं हमें पानी की तलब ज़्यादा होती है, सर्दियों में वैसे तो हमें प्यास लगती नहीं है। तो आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके जो इसका सीज़न है ना, इससे फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।